नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 31 मार्च 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है साहित्य का उत्तरकाल और उत्तरकांड, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक डॉक्टर विवेका आर्य ने। साहित्य हमारे जीवन का ही नहीं, हमारे समाज का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे कई कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। साहित्य के उत्तरकाल में राम और सीता का वर्णन किया गया है, जहाँ सीता के अपहरण को दर्शाया जाता है। श्री रामचंद्र की पत्नी सीता का अपहरण रावण करता है। राम रावण को ढूंढकर उसे दंडित करता है। रावण में इतना तो शिष्टाचार था कि वे बिना सीता की आज्ञा के उसे स्पर्श भी नहीं करता। हमें यही संदेश मिलता है कि श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता अपहरण करने वाले दुष्ट रावण को खोजकर उसे यथोचित दंड दिया। उस काल की सामाजिक मर्यादाएं भी देखिए कि सीता का अपहरण करने के बाद भी रावण में इतना शिष्टाचार था कि बिना सीता की अनुमति के रावण की सीता को स्पर्श करने का साहस न हुआ। फिर यह कैसे संभव है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज को, जो उस काल में आर्य शिरोमणि कहे जाते थे, सीता पर एक अज्ञानी के समान शक करते, अग्नि परीक्षा करवाते, प्रतिज्ञा करवाते, धोबी के कहने पर वन में जाने का आदेश देते हैं। रामायण में पहले से लेकर छठे कांड तक नारी जाति के सामाजिक अधिकारों का वर्णन प्रभावशाली रूप में मिलता है, जैसे कौशल्या का महलों में रहकर वेद पढ़ना एवं अग्निहोत्र करना, कैकेयी का दशरथ के साथ सारथी बनकर युद्ध में भाग लेना, सीता द्वारा शिक्षा ग्रहण कर स्वयंवर द्वारा अपने वर को चुनना आदि। नारी की सम्मानजनक स्थान के ठीक विपरीत सातवें कांड में पुरुष द्वारा नारी जाति पर संदेह करना, उसकी परीक्षा करना, उसे घर से निष्कासित करना। यही दर्शाता है कि मध्यकाल में जब नारी को हेय की वस्तु समझा जाता था, यह उसी काल का प्रक्षेप किया गया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि रामायण का उत्तर कांड प्रक्षिप्त है। विदेशी विद्वान हरमन जैकोबी अपनी पुस्तक दास रामायण में लिखते हैं कि जैसे हमारे अनेक पूजनीय पुराने गिरजाघरों में एक नई पीढ़ी ने कुछ न कुछ नया भाग बढ़ा दिया है और कुछ पुराने भाग की मरम्मत करवा दी है, और फिर भी असली गिरजाघर की रचना को नष्ट नहीं होने दिया है। इसी प्रकार भाटों के अनेक पीढ़ियों ने असली रामायण में बहुत कुछ बढ़ा दिया है, जिसका एक एक अवयव अन्वेषण की आंख से छुपा नहीं है। जैकोबी साहिब भी स्पष्ट रूप से रामायण में प्रक्षिप्त भाग को मान लेते रहते हैं। एक और रामायण में श्री राम का केवट निषाद राज भेलनी सबरी के साथ बिना किसी भेदभाव के साथ सद्व्यवहार है। वहीं दूसरी ओर सातवें कांड में शंभु पर शूद्र होने के कारण अत्याचार का वर्णन है। दोनों बातें आपस में मेल नहीं खाती, इसलिए इससे यही सिद्ध होता है कि शंभुक वध वाली उत्तरकांड की कथा प्रक्षिप्त अर्थात मिलावटी है। इस प्रकार से अन्य उदाहरण उत्तरकांड को प्रक्षिप्त सिद्ध करने के लिए दिए जा सकते हैं। उत्तरकांड श्री रामचंद्र जी के महान रामायण का उनके गुणों के विपरीत होने के कारण भी अंग नहीं है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।